हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानपुर स्टडी जोन में। और आज हम आपके लिए ले आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो कोई भी एग्जाम हो, आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा, आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? वो कहा जाता है चंद्रमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हैली धूमकेतु का आवृत काल कितना होता है? कितने साल में आता है? 76 वर्ष में। ठीक है। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। जब सूर्य अपनी तरफ चंद्रमा को खींचता है तो ज्वार भाटा आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य से सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि गर्मी होती है और सबसे बड़ा दिन होता है इसी दिन। ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाएगी तो कौन सा दिन होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताया करिए। ठीक है। दिन, रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं, है ना। कुल कितने ग्रह अभी बताया था? 8 हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? लिखा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है अब। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या वाले दिन लगता है। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। जल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी कैसी दिखती है? नीला ग्रह के कहा जाता है इसी कारण। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है, सूर्य के ग्रह की दूरी कितनी, सूर्य से ग्रह की दूरी कितनी है? सबसे दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? उपसौर। ठीक है। अपसौर और उपसौर आप जानते होंगे। आप मुझे बताइएगा, उपसौर कब होता है और अपसौर, उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? सूर्य से धरातल का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ठीक है। ये आपको पता होगा, कोरोना कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये दिखता है आर्कटिक क्षेत्र में। कब दिखता है? कहाँ दिखता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%। और दूसरा कौन है? हीलियम है। हीलियम तो आप जान ही गए होंगे, 29% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है। किस ग्रह में जीव रहते हैं? किस ग्रह में जीव रहते हैं? ये तो आप ही रहते, हम ही लोग रहते हैं, तो पृथ्वी पे जीव रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये तो सबको पता है, चंद्रमा है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्र और अरुण, वीनस और, वीनस और यूरेनस, मतलब यूवी, यूरेनस, है ना। तो शॉर्ट में याद कर लीजिए, यूवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निक्स ओलंपिया पर्वत, कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? ये है मंगल ग्रह पर। ये किस ग्रह पर है? सॉरी, ये किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे लास्ट वाला है वरुण। ठीक है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? कौन सा ग्रह जो सबसे पास है? बुध ग्रह। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मतलब सौर मंडल का जन्मदाता कहाँ से हुआ है? सूर्य को। ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, लिखा है सौर मंडल की खोज किसने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत भूल जाइएगा। किसको कहा जाता है, कॉपरनिकस को सौर मंडल की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना कितना है, कितना वर्ष है, 1011 वर्ष। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध जो सबसे पास है उसको कितना समय लगता है, 88 दिन लगता है। पृथ्वी का तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे भी क्वेश्चन होगा आई थिंक, तो वो वाला वहाँ से बता देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। क्योंकि जो ग्रह होते हैं उनका कोई रूल होता है, रेगुलेशन होता है, भाई अपने ऑर्बिट पे घूमना चाहिए। अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको इसी वजह से कम दे रहा हूँ ताकि मैं सोच रहा हूँ इतने ढेर सारे क्वेश्चन है जल्द से जल्द आपके कंप्लीट हो जाएं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, जो ग्रह होते हैं उनको एक रूल होता है, आपको अपनी ऑर्बिट पे घूमना होता है, लेकिन प्लूटो की ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। इस वजह से कई रीज़न ऐसे थे जो प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय लगाता है, 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। ज्वार भाटा सबसे स्थिति में, अभी मैंने बताया था सूर्य और चंद्रमा का, है ना। ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है, सूर्य और चंद्रमा की वजह से आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, चंद्रमा डालता है। ठीक है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, कौन, वरुण। आप मुझे बताना हरा कलर क्यों दिखता है, कौन सी गैस इसमें प्रेजेंट है ना, मीथेन इथेन है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए, आपको जो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा डीपली पता हुआ करे उसको आप डिफाइन किया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी किसे कहा जाता है, चंद्रमा पर कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है, हाइड्रोजन और हीलियम। कितने परसेंट इन्हीं दोनों की रिएक्शन से, आखिरकार मुझे अच्छा ये बताइएगा, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सूर्य में क्या होता है, फिजन होता है, फिजन होता है या फ्यूज़न होता है, कि फ्यूज़न होता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था, यूरेनस की खोज हार्शल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, लिखा है लिखा है सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव, पृथ्वी की जुड़वा बहन, और कई नामों से इसको जाना जाता है ना। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 2 सेकंड से भी कम लगता है, 2 सेकंड से भी कम लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा सूर्य के प्रकाश को, सन के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है ना। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में। ठीक है, इसी की वजह से जो रिमेनिंग टाइम आता है यही 4 साल में रिमेनिंग हो जाता है, और 366 दिन एक लीप ईयर हर साल बन जाता है। क्योंकि अगर हम 5 घंटे 48 मिनट में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का, तो ये एक पूरा दिन बना लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, लिखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, लिखा है रात व दिन होने का कारण क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने का कारण है। ठीक है, और सीजनल चेंज किसकी वजह से होता है, सूर्य के चक्कर लगाने से, ये भी आपको पता होगा। भूख अक्ष तल पर भूख अक्ष का झुकाव कितना है, 66 1/2 डिग्री, है ना। 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, ओलंपस मेसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को रिवॉल्यूशन करता है, तो एक रिवॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी, इरेक्टोस्थनीज ने, इरेक्टोस्थनीज ने। ठीक है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह
पर जीवन संभव है? कहाँ पर हम अब अपना जीवन कहाँ संभव देख रहे हैं? मंगल ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। गैलीलियो ने एक और खोज की थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड कहा जाता है? रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। सॉरी, एक सेकंड, चंद्रमा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? लिखा है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को हम देख सकते हैं, कई बार देखने को भी मिलता है। शनि ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। अभी कॉपरनिकस आए थे और ये केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने बताया था? केपलर ने बताया था। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल्स हैं। ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो कंकड़ पत्थर वाले दिखते हैं आपको, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? यही मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था। सबसे इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था अपसौर और अपसौर और अपसौर और उपसौर। आप मुझे बताइएगा अपसौर किसको कहते हैं, मतलब अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, है ना? अभी मैंने बताया था जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है उसको क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। चलिए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप अपना प्यार लौटाते रहिए, हम वीडियो को और इम्प्रूव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।